जब भगवान श्री शंकर जी यह कथा माता पार्वती जी को सुना रहे थे तो वहाँ एक तोते का बच्चा भी इस परम पवित्र कथा को सुन रहा था। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कथा का नाम अमर कथा इसलिए है कि इसके श्रवण करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। यह वह परम पवित्र कथा है जिसके सुनने से सुनने वालों को अमर पद की प्राप्ति होती है। यह कथा भगवान शंकर जी ने श्री अमरनाथ जी की गुफा में श्री माता पार्वती जी को सुनाई थी। इस कथा को सुनकर ही श्री सुखदेव जी अमर हो गए थे। जब भगवान श्री शंकर जी यह कथा माता पार्वती जी को सुना रहे थे तो वहाँ एक तोते का बच्चा भी इस परम पवित्र कथा को सुन रहा था और इसे सुनकर फिर उस तोते के बच्चे ने श्री सुखदेव स्वरूप को पाया था। सुख संस्कृत में तोता को कहते हैं और इसी कारण बाद में फिर मुनि सुखदेव के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। यह कथा श्री माता पार्वती तथा भगवान शंकर जी का संवाद है। यह परम पवित्र कथा लोक व परलोक का सुख देने वाली कथा है। भगवान शंकर जी और जगत माता के इस संवाद का वर्णन भृगु संहिता, नीलमत पुराण तीर्थ संग्रह आदि ग्रंथों में पाया जाता है। देव ऋषि नारद का कैलाश पर्वत पर आना और श्री माता पार्वती जी से पूछना कि भगवान शिव जी के गले में मुंडमाला क्यों है। एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान श्री शंकर के स्थान पर दर्शनार्थ पधारे। भगवान श्री शंकर जी उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और माता पार्वती यहाँ पर विराजमान थीं। श्री माता पार्वती जी ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और सादर आसन दिया और बोली, देवर्षि आपने यहाँ पधार कर हम पर बड़ी कृपा की, अपने आने का कारण कहिए। देवर्षि नारद बोले, देवी मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर चाहता हूँ। श्री माता पार्वती जी ने कहा, कहिए। नारद बोले, देवी मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि भगवान शंकर जी जो कि हम दोनों से बड़े हैं उनके गले में मुंडमाला क्यों है। माता पार्वती जी बोली, इसका कारण मैं नहीं जानती। नारद जी ने कहा, आप यथा समय इसका कारण भगवान शंकर जी से पूछिएगा। इतना कहकर देवर्षि नारद वहां से चले गए और उनके जाने के थोड़ी देर बाद भगवान श्री शंकर जी आ गए और उनके आने पर माता पार्वती ने वही प्रश्न भगवान शिव जी से किया। भगवान श्री शंकर जी बोले, हे पार्वती तुम यह प्रश्न ना पूछो। लेकिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी की बात नहीं मानी और उनके मुंडमाला धारण करने का कारण जानने के लिए हठ करने लगी। इस पर भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती जितने मुंड तुमको इस मुंडमाला में दिखाई दे रहे हैं यह तुम्हारे ही सिर हैं, यानी जितने जन्म तुमने लिया है उतने ही मुंड मैंने धारण किया है। इस पर पार्वती जी ने प्रश्न किया, प्रभु मेरी तो मृत्यु होती है और आपकी नहीं होती, इसका कारण क्या है। भगवान श्री शंकर जी बोले, यह सब अमर कथा के कारण है। पार्वती बोली, तो फिर मुझे भी यह अमर कथा सुना दीजिए। इस पर भगवान शंकर जी ने आसन लगाया और काल अग्निरुद्र नामक एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी और कहा, चारों ओर एक ऐसी अग्नि प्रकट करो जिसमें कि जलकर समस्त जीवधारी जीवित ना रहें। भगवान शंकर जी की आज्ञा पाकर काल अग्नि ने ऐसा ही किया और अदृश्य हो गया। जिस आसन पर भगवान श्री शंकर बैठे थे उसके नीचे एक तोते का अंडा पहले से ही था जो कि काल अग्नि को दिखाई नहीं दिया। इसके पश्चात भगवान श्री शंकर नेत्र मूंद कर एकाग्रचित होकर माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे और पार्वती जी उनके हर वाक्य पर हुंकार भरने लगी। धीरे धीरे माता पार्वती जी को नींद आने लगी। उसी समय उस अंडे में से जीव प्रकट हुआ। माता पार्वती जी तब तक हुंकार देते देते सो चुकी थी। अब उसके स्थान पर तोता हुंकार देने लगा। जब भगवान शंकर अमर कथा समाप्त कर चुके तो माता पार्वती जी की आंखें भी खुली। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से पूछा कि क्या तुमने यह अमर कथा सुनी। माता पार्वती जी ने उत्तर दिया और कहा, मैंने यह अमर कथा नहीं सुनी। इस पर भगवान शिव जी ने पूछा, तब हुंकार कौन दे रहा था। पार्वती जी बोली, मुझे नहीं मालूम। तब भगवान शिव जी ने इधर उधर देखा तो उनको एक तोता दिखाई दिया जो कि उनके देखते ही देखते वहां से उड़ गया। भगवान शंकर जी उठकर पीछे दौड़े। वह तोता उड़ता उड़ता तीनों लोक में गया लेकिन उसको कहीं जगह नहीं मिली। श्री व्यास देव जी की पत्नी अपने घर के द्वार पर बैठी जम्हाई ले रही थी। बस तोता उनके पेट में चला गया। भगवान शंकर जी ने कहा, व्यास जी मेरा चोर आपके घर में है महर्षि। व्यास जी बोले, प्रभु हमारे घर में तो कोई चोर नहीं है। भगवान शिव जी के कहने पर महर्षि व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा। उसने उत्तर दिया, ऐसा जान पड़ता है जैसे कि मेरे पेट में कोई पक्षी गया है। महर्षि व्यास जी ने यह बात भगवान शंकर जी से कही और साथ ही कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्री को मारना पाप है। श्री वेद व्यास की यह बात सुनकर शंकर जी लौट गए। वह तोता कई वर्षों तक आर्षि की पत्नी के पेट में रहा, लेकिन जब आर्षि की पत्नी के पेट का कष्ट अधिक बढ़ता गया तो श्री वेद व्यास जी ब्रह्म जी और उसके पश्चात श्री विष्णु के पास गए। फिर तीनों मिलकर भगवान शंकर जी के पास गए। इसके पश्चात चारों श्री वेद व्यास जी के स्थान पर आए और पक्षी की स्तुति करने लगे। पक्षी
जो भगवान श्री शंकर जी से अमर कथा सुनकर चारों वेदों तथा 18 पुराणों का ज्ञानी हो गया था, कहने लगा, जब तक जगत निर्मोही नहीं होगा तब तक मैं माँ के पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जगत को निर्मोही कर दिया। इस पर वह तोता बालक रूप में होकर माँ के पेट से बाहर आ गया और उसका नाम शुकदेव हुआ। श्री शुकदेव अपने जन्म के साथ ही सबको प्रणाम करके जंगल की ओर चल दिए और फिर भगवान विष्णु ने अपनी माया हटा दी और जगत पुनः मोह युक्त हो गया। इस पर श्री वेद व्यास जी अपने पुत्र के लिए व्याकुल होकर श्री शुकदेव के पीछे जंगल में दौड़े और उनके पास पहुंचकर उसने घर चलने के लिए कहा। श्री शुकदेव जी ने कहा, जगत निर्मोही है, यहाँ ना कोई किसी का पुत्र है और न कोई किसी का पिता है। श्री वेद व्यास जी बोले, अब ऐसा नहीं है। श्री शुकदेव जी ने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम हुआ कि भगवान श्री विष्णु ने उनके साथ छल किया है। इस पर उन्होंने श्री वेद व्यास जी से कहा, जब तक मैं गुरु धारण नहीं कर लूंगा वापस घर नहीं जाऊंगा और गुरु धारण करने के बाद मैं घर आकर आपकी सेवा करूंगा। श्री शुकदेव जी का महाराज जनक को गुरु धारण करना। शुकदेव जी फिर इस संसार में गुरु की खोज में इधर उधर घूमने लगे, मगर अपने से बढ़कर ज्ञानी उनको कहीं पर नहीं मिला। इस पर वह श्री वेद व्यास जी की आज्ञा से महाराज जनक के पास गए, लेकिन महाराज जनक के पास कर्म, स्त्री व राजपाट के कारण उनको ग्लानि हुई। लेकिन राजा जनक ने जब उनका यह हाल देखा तो अपनी माया से उन्होंने सारे नगर को भस्म कर डाला। राजभवन भी भस्म होने लगा, लेकिन राजभवन के जलने से महाराज जनक और पत्नी का चित्त चलायमान नहीं हुआ, किंतु श्री शुकदेव जी का चित्त व्याकुल होने लगा। शुकदेव जी को अमर कथा के सुनने तथा अपने अमर हो जाने का अभिमान था। उनकी व्याकुलता को देखकर महाराज जनक बोले, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो अमर हैं, लेकिन हमारा शरीर अवश्य जलेगा। इस पर भी जब श्री शुकदेव जी की व्याकुलता दूर न हुई तो महाराज जनक ने अपनी माया से अग्नि पुनः शांत कर दी और प्रत्येक वस्तु पूर्ववत हो गई। यह देखकर श्री शुकदेव जी ने महाराज जनक को अपना गुरु बना लिया और उनसे उपदेश लिया। इसके बाद श्री शुकदेव जी नैमिषारण्य गए। वहां पर ऋषियों, महाऋषियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। ऋषियों महर्षियों ने आपसे अमर कथा सुनाने के लिए प्रार्थना की। श्री शुकदेव जी बोले, इस कथा के सुनने वाले अमर हो जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने कथा सुनानी आरंभ की। कथा आरंभ होने के साथ ही कैलाश पर्वत, क्षीरसागर और ब्रह्मलोक हिलने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा समस्त देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां पर अमर कथा हो रही थी। भगवान शंकर जी को स्मरण हुआ कि यदि इस कथा के सुनने वाले अमर हो गए तो पृथ्वी का संचालन बंद हो जाएगा और फिर देवताओं की प्रतिष्ठा में अंतर आ जाएगा। इसीलिए भगवान श्री शंकर जी क्रोध में भर आए और श्राप दिया कि जो इस कथा को सुनेगा वह अमर नहीं होगा, परंतु हाँ, वह शिवलोक अवश्य प्राप्त करेगा।